माँ बताओ कि मेरे पापा मर गए हैं और ये आदमी झूठ बोल रहा है। बोलो, बता दो। बोलिए ना माँ, बोलो कुछ। हाँ। यही सच है, तेरे पापा मरे नहीं, जिंदा है पुत्र। यही तेरे पापा है पुत्र, यही तेरे पापा है। माँ ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपने ही तो मुझे कहा था माँ कि पापा हमें छोड़ के चले गए। भूल गए क्या? आपने ही तो कहा था, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? ये मेरे पापा कैसे हो सकते हैं माँ? पुत्र मेरी बात मान, यही तेरे पापा है, मैं झूठ नहीं बोल रही पुत्र। नहीं माँ, ये मेरे पापा नहीं हो सकते। तू बात समझने की कोशिश कर पुत्र, मैं कह रही हूँ ना तेरे पापा है पुत्र। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे पापा नहीं है। हाँ हाँ हाँ, यही तेरे पापा है। अरे कब तक हकीकत से भागेगी तू? तेरे मानने ना मानने से सच तो नहीं बदल जाएगा। यही तेरे पापा है। नहीं है ये मेरे पापा। अगर ये मेरे पापा होते तो इतने सालों तक मुझसे दूर नहीं रहते, इतना बड़ा झूठ नहीं बोलते। ये सच है, मैं तेरा पापा हूँ। गलती हुई मुझसे, उसकी सजा अपनी माँ को मत दे बेटा। बहुत छोटी थी तू, तुझे शायद याद भी नहीं होगा। हम लोगों की हालत बहुत बुरी थी। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, लोगों को लगा कि मैं मर गया हूँ। मेरे इंश्योरेंस के पैसे तुम लोगों को मिल गए। मुझे ये लगा कि अगर मैं वापस लौट के आऊंगा तो इंश्योरेंस वाले मुझे फ्रॉड के बिना में गिरफ्तार कर लेंगे और तुम लोग से वो पैसे भी वापस ले जाएंगे। फिर क्या करते तुम लोग, कहाँ जाते? इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं तुम लोगों से दूर रहूंगा। लेकिन बेटा तेरा यकीन मानो, एक एक दिन एक एक पल मैं तुम लोगों को याद करता रहा, तड़पता रहा। प्लीज मुझे माफ कर दो। बंद कीजिए अपना ये नाटक। ना मैं आपकी बेटी हूँ, ना आप मेरे पापा हैं। मेरे पापा मेरे लिए सालों पहले मर गए थे, जब वो मुझे और मेरी माँ को अकेला छोड़ गए थे इस दुनिया से लड़ने के लिए। और माफ उनको किया जाता है जो माफी के लायक होते, जिंदा होते। आप हमारे लिए मर गए, इसलिए मुझसे माफी की उम्मीद मत कीजिएगा। ट्विंकल, उनकी बात सुनने की कोशिश तो कर। प्लीज शांत हो जा। मैं क्यों शांत हो जाऊं? मेरे कानों में आज भी मेरी माँ की सिसकियां गूंजती हैं। वो एक एक पल जो मेरी माँ ने अकेले बिताया है। मैंने देखे मेरी माँ के सैक्रिफाइसेस, उनका दर्द। माँ ने भले से मुझे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा है अपनी माँ को पल पल रोते हुए, मरते हुए। क्या कुछ नहीं झेला हमने इस बुज़दिल इंसान की वजह से, और आज इतने सालों बाद ये वापस आए हैं एनीथिंग्स कि एक माफी मांगेंगे और हम अपना सारा दर्द भूल जाएंगे। माँ, हम भूल जाएंगे कि कैसे हमने इस दुनिया से लड़ा, कैसे हमने इनके बिना अकेले सब कुछ झेला। मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। मैं आपको कभी अपना पापा नहीं मान सकती, क्योंकि आप भगौड़े जो अपने खानदान को मुसीबत के वक्त में अकेला छोड़ के भाग गया। ट्विंकल! जानती है तू किससे बात कर रही है? तेरा गुस्सा, तेरी नाराजगी, तेरी शिकायतें सब एक तरफ है, और जो परवरिश मैंने तेरू दी है वो दूसरी तरफ है। अरे तू भूल कैसे गई ऐसे बात करते बड़ों से? तू माने या ना माने, ये तेरे पापा हैं और तुझे इनकी इज्जत करनी होगी, समझी तू?
मुझ पे हाथ उठाया आपने। माँ, मुझ पे हाथ उठाया आपने इस आदमी के लिए जिसने कभी आपके आंसुओं की कद्र नहीं की, जो हमें अकेला छोड़ के चला गया। माँ, आप अपने आंसू भूल सकते हो, आप भले से इन्हें माफ कर सकते हो, मैं इन्हें कभी माफ नहीं कर सकती। मैं इस आदमी को कभी अपना पापा नहीं मानूंगी। ट्विंकल, रुक जा पुत्र, रुक जा। ट्विंकल, मेरी बात तो सुन ट्विंकल। वैसे ये ड्रामा तो बहुत एंटरटेनिंग था, जैसे हमने सोचा था सब कुछ वैसे ही हुआ। बेचारी ट्विंकल भाभी जी, बैड लक। ट्विंकल रुक। ट्विंकल प्लीज मेरी बात सुन, एक बार आंटी अंकल की बात सुन ले प्लीज मेरे लिए। ट्विंकल, ट्विंकल रुक। ट्विंकल बाबू है तुम्हारा, बेटी हो तुम मेरी, पति हूं इनका। ट्विंकल, वो झूठ नहीं बोल रही, सच में तेरे पापा तेरे पापा है। तेरे मानने ना मानने से सच तो नहीं बदल जाएगा। जितना रोना है रो, मैं तेरे साथ हूँ ट्विंकल। हाँ, सब तेरे साथ है, तुझे संभालने के लिए, तेरा ख्याल रखने के लिए। ट्विंकल, तेरे पापा ने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, पर तू ऐसे टूट नहीं सकती ना, तुझे खुद को संभालना होगा। ट्विंकल, मैं पहले से जानता था आंटी अंकल तेरे पापा हैं, लेकिन मैं उनके बारे में तुझे बताने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। बस बस करो, उनकी तरफदारी कर। मुझे कोई बात नहीं करनी। कुंज, लीव मी अलोन। ट्विंकल, उन्हें अपनी गलती का पछतावा है। अगर तूने सफर किया तो सोच, उन्होंने भी तो सफर किया। मुझे कोई बात नहीं करनी, प्लीज लीव मी अलोन। ट्विंकल, एक बार मेरी बात समझने की कोशिश तो कर, एक बार उनकी बात सुन ले, एक बार उनसे बात कर ले। कुंज, मुझे कोई बात नहीं करनी, प्लीज लीव मी अलोन। तेरा दर्द समझ सकता हूँ ट्विंकल, इसीलिए माँ और आंटी अंकल खुद तुझसे ये बात करना चाहते थे अपने तरीके से, ताकि तू ये शॉक हैंडल कर ले। ट्विंकल, अगर माँ उन्हें माफ कर सकती है तो तू क्यों नहीं? क्यों अपने पास्ट को पीछे नहीं छोड़ देती? जिंदगी ने तुम्हें दोबारा एक मौका दिया है अपना परिवार फिर से बनाने का। उसे गवा मत। नहीं, नहीं दे सकती उस आदमी को मैं अपनी लाइफ में जगह। मैं अपनी माँ की तरह महान नहीं हूँ। मेरी माँ ने भले ही उन्हें माफ कर दिया, लेकिन मैं अपनी माँ का दर्द नहीं भूली। कैसे बाप है वो जो हमें अकेला छोड़ के चले गए जिंदगी से लड़ने के लिए। पहले हमें अपने बिना जीने की आदत डाल दी, और अब एक दिन सडनली याद आई तो वापस आ गए। क्या लगता है उन्हें कि जैसे एक झटके में सब कुछ बिखर गया था, वैसे एक झटके में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कोई इतना घटिया मजाक कैसे कर सकते अपने परिवार के साथ? मैं उस आदमी को कभी माफ नहीं कर सकती। और कुंज, तुम्हें तो सब कुछ मालूम था कुंज, लेकिन तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया। अभी अभी तो हमारे बीच सब कुछ ठीक होना शुरू हुआ था कुंज, और तुमने भी मेरे इमोशंस का मजाक उड़ाया। तुमने भी कुंज, तुमने भी।
हाँ चेरी, काम हुआ? ओके। ट्विंकल, जब हौसला बुलंद होता है ना तो रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। और ट्विंकल, तुम्हारे अतीत में जो कुछ भी हुआ उसका असर तुम्हारे भविष्य पर नहीं पड़ना चाहिए। और जिंदगी में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, कभी हिम्मत नहीं हारोगी। मुझसे वादा करो कि अपनी जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल का डट कर सामना करोगी। मैं प्रज्ञा से बात करती हूँ। हेलो। हाँ ट्विंकल, कैसी हो तुम? ट्विंकल, तुम ठीक तो हो ना? ट्विंकल, रोना बंद करो और बताओ हुआ क्या? प्रज्ञा, मेरे पापा जिंदा है। उन्होंने इतने सालों तक मुझे और माँ को धोखे में रखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। और अब वो अचानक से वापस आ गए तो माँ और कुंज चाहते कि मैं उन्हें एक्सेप्ट कर लूं। मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं प्रज्ञा? एक तो उन दोनों ने मुझसे इतने दिनों तक ये बात छुपाई और अब वो एक्सपेक्ट करें कि मैं पापा को माफ कर दूं। प्रज्ञा, मैं कैसे अपने माँ के आंसू और उनका दर्द भूल जाऊं? इतना आसान नहीं होता है ना। ट्विंकल, मैं तुम्हारी कश्मकश समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि अपनों के दिए हुए धोखे इतनी आसानी से भुलाए नहीं जाते। और तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन तुम ही कहती हो ना, तुम्हारी जिंदगी में दो लोग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक कुंज और दूसरी तुम्हारी माँ। तुम उन दोनों के लिए अपना गुस्सा भुला के अपने पापा को माफ नहीं कर सकती। ट्विंकल, माँ बाप तो अपने बच्चों को इतनी आसानी से माफ कर देते हैं, फिर बच्चों के लिए माँ बाप को माफ करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? लेकिन प्रज्ञा, ये बात इतनी छोटी नहीं है। मैं जानती हूँ ट्विंकल कि ये कोई छोटी बात नहीं, लेकिन कभी कभी जिंदगी में ना हमारे इरादे नेक होते हैं, हमारी नीयत साफ होती है, लेकिन सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते। मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ। ट्विंकल, तुम्हारे साथ तो तुम्हारी माँ का सपोर्ट है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। मैं फिर भी अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ। तुम्हें एक मौका मिल रहा है अपने परिवार को एक करने का। ये मौका अपने हाथ से मत जाने दो। और जहाँ तक कुंज का सवाल है, आई एम श्योर उसने जो कुछ भी किया ना, सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम हर्ट ना हो। और ट्विंकल, तुम्हें याद रखना होगा कि सच छिपाना और झूठ बोलना दो अलग बातें होती हैं। एक बार सोच कर देखो, अगर तुम कुंज की जगह होती तो शायद तुम भी यही करती। लीला जी, संभालिए अपने आप को। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। सब ठीक हो जाएगा, वाहिगुरु पर विश्वास रखिए। आंटी जी, मैं जानती हूँ आपने जो कुछ भी किया अपने परिवार की चंगाई के लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए, लेकिन आपका तरीका गलत था। आपको इस तरह से अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। ऐसे में ट्विंकल की नाराजगी बिल्कुल जायज है। इतने सालों तक वो अपने बाप से दूर रही, उसके प्यार से महरूम रही। सच्चाई जानने के बाद वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। जिसका मैंने डर था बस वही हुआ बेबे। मेरी ट्विंकल ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाए। मेरी बच्ची मुझसे अपनी माँ से बात तक नहीं करना चाहती है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने एक बार भी नहीं सोचा था कि मेरे यहाँ आने से तुम पे और ट्विंकल पे क्या बीतेगी। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जा रहा हूँ मैं। मुझे माफ कर देना लीला। अरे आप ऐसे कैसे? अरे सुनिए तो, रुक जाइए आप। अरे लीला जी,
लीला जी, उषा जल्दी से पानी लेकर। हाँ हाँ, वो सब ठीक हो जाएगा। कुंज आरती जी को कहीं नहीं जाने देगा। पानी लेके आ जल्दी। लीला जी पानी पीजिए, पानी लीजिए। आइए इंस्पेक्टर साहब। प्लीज। आरती कहाँ है? अभी कुछ देर पहले तक तो यहीं थे। आरती क्यों? और ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? बेबे, पुलिस यहाँ पे आरती को अरेस्ट करने आई है। अब आरती ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है तो उन्हें जेल तो जाना ही पड़ेगा, और हम लोग भी किसी मुजरिम का साथ तो नहीं देंगे, राइट? अनीता, तू कब सुधरेगी? कम ऑन बेबे। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है आपका मुजरिम एक बार फिर से अपनी जान बचा के यहाँ से भाग गया है। ये लीजिए, ये है उस होटल का नाम और उनका रूम नंबर जहां वो रहते हैं। आप वहीं जाके उन्हें अरेस्ट कर लीजिए। थैंक्स नेताजी। इंस्पेक्टर साहब रुकिए, रुकिए इंस्पेक्टर साहब। देखिए इंस्पेक्टर साहब, बहुत साल पहले एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, उसके लिए उन्हें माफ कर दीजिए। प्लीज उन्हें अरेस्ट मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। व्हाट्स रॉन्ग विद यू लीला? कब तक एक मुजरिम को बचाती रहेगी? और वैसे भी तू तो इंसाफ, सच्चाई एंड ऑल दैट, इन सब चीजों में बहुत विश्वास रखती है ना। अब तुझे क्या हो गया? अब तू पुलिस को उनका काम करने से क्यों रोक रही है? करने देना इनको इनका काम। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए प्लीज। बेबी पुलिस? कुंज, ये अनीता लेकर आई थी। वो आरती को किसी फ्रॉड केस में गिरफ्तार करवाना चाहती है। What? I don't believe this, अनीता आंटी। अरे आप लोग सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने थोड़े ना किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ फ्रॉड किया है। जब आप लोग मेरे यूवी को गिरफ्तार करवा सकते हैं तो फिर मैं किसी मुजरिम का साथ क्यों दूं? मैं आरती को गिरफ्तार क्यों नहीं करवा सकती? कुछ भी कर, उन्हें बचा ले पुत्र। माफ फिक्र मत कीजिए, मैं आंटी अंकल को कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं, ये मेरे पापा। अगर ये मेरे पापा होते तो इतने सालों तक मुझसे दूर नहीं रहते। माफ उनको किया जाता है जो माफी के लायक होते हैं, जो जिंदा होते हैं। आप हमारे लिए मर गए। क्या कुछ नहीं झेला हमने इस बुज़दिल इंसान की वजह से। आपको कभी माफ नहीं कर सकते। काश ट्विंकल ने आपकी बात मान ली होती। फोन क्यों नहीं उठा रहे? आखिर ये है कहाँ इस वक्त? रब करे सब ठीक हो। हे गुरु जी, इनकी रक्षा करना। कभी अपना पापा नहीं मान सकती क्योंकि आप मकोड़े हैं जो अपने खानदान को मुसीबत के वक्त में अकेला छोड़ के भाग गया। हाय रब्बा। आंटी अंकल की कार?
हटिए, एक्सक्यूज मी, हटिए 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 अंकल। कुछ पता है? अब कैसे है वो? ये सब कैसे हुआ, ये एक्सीडेंट? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? हाँ, उन्हें आईसीयू में लेकर गए। अब प्लीज टेंशन मत लीजिए, वो ठीक हो जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। सफाई गुरुजी पे भरोसा रखिए। बड़ा डर लग रहा है, कुछ भी तो ठीक नहीं जा रहा है, सब कुछ बेकार कर रहे हैं क्या? काश ट्विंकल ने इन्हें माफ कर दिया होता, काश इन्हें एक मौका दिया होता अपनी बात बताने का। इससे पहले कहीं देर ना हो जाए, मुझे ट्विंकल से बात करके उसे समझाना ही होगा।